अधिकांशतः लोग जहां एक और अपने बुजुर्गों को अपने साथ रखने में हिचकिचाते हैं और वहीं उनसे दूरियां बनाए रखते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी आज इस समाज में मौजूद हैं जिन्होंने न केवल वसुधैव कुटुंबकम का मार्ग अपनाया है वरन ऐसे लोगों को अपने यहाँ आश्रय दिया है। हम आज हैं नया सवेरा एनजीओ द्वारा संचालित सार्थक ओल्ड एज होम में और हमारे साथ इसके संचालक और इसके कर्ता धर्ता अखिलेश जी हैं। मैं अखिलेश जी से बात करना चाहूँगा। अखिलेश जी, स्काईलाइन बुलेटिन में नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अखिलेश जी, जैसा कि ये ओल्ड एज होम किस तरह से आपके मन में आया, हमारे दर्शकों को बताएं। सर, हम लोगों की संस्था 16 साल पुरानी है और हम लोग बच्चों का शेल्टर होम पिछले 6 सालों से चला रहे थे। तो सन 2022 में जब हमारा खुद का शेल्टर होम हमने बिल्डिंग बनाई तो किराया बचने लगा और कोविड के समय में ऐसे बहुत सारे बुजुर्गों से मिला था जहाँ उनके बच्चे उनसे दूर थे और वो उनके पास आ नहीं पाए और उनके पास सब कुछ होते हुए भी वे अकेले थे, हताश थे और निराश थे। तब से मेरे मन में था 2020-21 से कि कुछ करना है। लेकिन चूंकि हम लोग आप समाज के आप सबके हिस्सों से ही रन कर पाते हैं, तो दोनों होम एक साथ चलाने के लिए हम किराया वगैरह देने के लिए सक्षम नहीं थे। तो जब 2022 में हमारे बच्चों का शेल्टर होम बना और हमारा वो किराया बचने लगा तो उन्हीं पैसों से हमने सितंबर 2022 में ये वृद्धाश्रम शुरू किया। तब हमने 2 बुजुर्गों से शुरू किया था। आज हमारा 14 बुजुर्गों का परिवार है, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। जी, बहुत बढ़िया अखिलेश जी। दूसरा, किस तरह से आप मैनेज करते हैं इस पूरे को और कितने लोग इस समय, कितने वरिष्ठ जन आपके यहाँ पर इस ओल्ड एज होम में हैं? सो बेसिकली देखिए, हमारा ये किराए का मकान है, यहाँ 5 कमरे हैं और हर कमरे में 3 बुजुर्ग रह सकते हैं। ये 15 की कैपेसिटी का है और अभी हमारे पास में 13 बुजुर्ग रह रहे हैं। और यहाँ का जो सारा मैनेजमेंट है, कुछ तो हमारे स्टाफ हैं, कुछ ये खुद सीनियर लोग हैं जो कि कर सकते हैं, वो हमें सहयोग करते हैं काम करने वगैरह में। और बाकी जो कि यहाँ का जो खर्चा है वो आप सब लोगों की मदद से, समाज की मदद से हम लोग इसको चलाते हैं। तो दर्शकों, देखा किस तरह से आपने, अखिलेश जी ने बात कही है कि आप सभी लोगों की मदद और आपके बढ़ाए हुए हाथों से हम इस प्रेरणादायी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और अखिलेश जी, हमारे स्काईलाइन बुलेटिन के दर्शकों से आप इस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी वृद्धाश्रम भरा हुआ नहीं होना चाहिए। बुजुर्गों के लिए उनका असली जो सुकून भरा ठिकाना है वो उनका अपना घर है, अपने बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में। बट कुछ ना कुछ कारणों से, कुछ ना कुछ परिस्थितियों जन वो हमारे यहाँ आते हैं। तो आप लोग, आपका बर्थडेज, एनिवर्सरीज, कोई घर में पुण्यतिथि है, वो इनके साथ आके स्पेशल मोमेंट सेलिब्रेट कर सकते हैं। या आप इनको कोई भी सामान जो इनकी आवश्यकता की सामान है, दवाइयाँ हैं, वो देके मदद कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं तो आप अपना समय देके मदद कर सकते हैं। आप आइए, इनसे मिलिए, बैठिए, बात करिए, इनके दिल की बात सुनिए, या इनके कोई भी पर्सनल हेल्प चाहिए, इनको हॉस्पिटल जाना है या कुछ भी, इनकी मदद करके भी या इनके साथ समय व्यतीत करके भी आप इनकी मदद कर सकते हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि अखिलेश जी ने बताया कि किस तरह से इस पुनीत कार्य में सभी का सहयोग जो है अपेक्षित है, मैं चाहूँगा कि स्काईलाइन बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों से कि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए जो इनकी बिल्डिंग बन रही है उसके लिए भी इस पुनीत कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनस्वी, जो कि हमारे वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को बारिश के मौसम में कैसे बचाव करना है और कैसे अपना ध्यान रखना है, इस बारे में इन सबके साथ में बातचीत करेंगी। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर मनस्वी का और उनको धन्यवाद करते हैं कि वो अपना कीमती समय निकाल कर आई और हमारे बुजुर्गों को एक बहुत ही ज्ञानपूर्वक बात बताएंगी। धन्यवाद। आप सभी वरिष्ठ नागरिकों को डॉक्टर मनस्वी का प्रणाम। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे बारिश के मौसम में आप अपना ध्यान रख सकते हैं स्वयं। तो सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी और हाइजीन एंड योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि आपकी दैनिक दिनचर्या, आप उसको हेल्दी रखिए, व्यायाम करिए घरों में ही, क्योंकि बारिश का मौसम है तो आप बाहर जा नहीं सकते, तो घरों में ही एक अलग ही अपना माहौल क्रिएट कर लीजिए व्यायाम का। तो आपका मन और आपका जो तन, वो दोनों शुद्ध रहेंगे और एक एनर्जी पूरे दिनचर्या में बनी रहेगी और आपको भी अच्छा लगेगा। दूसरा बात, आप ने देखा होगा कि ज़्यादा मच्छरों की बीमारियां होती है, तो जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया भरे मच्छरों से आप अपने आप को एक जैसे फुल कपड़े, फुल अपने क्लोथ्स पहने और बाहर जाने से अवॉइड, मतलब बचाव रखें, क्योंकि बाहर जाना आपके लिए उसमें थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। तो इसीलिए,
और तीसरी बात, आप अपने खाने में रखिए ध्यान, गरम खाना खाइए, ठंडा खाना मत खाइए, और तला भुना ये सब चीज़ें अवॉइड करिए बारिश के मौसम में, और ऑयली फूड जैसी चीज़ों का ना सेवन करें। तो आपकी जो बॉडी है वो इम्यून सिस्टम भी आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अपने शरीर का खास ध्यान रखिए, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप मस्त रहेंगे, और आपकी, जिसे कहते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा और आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। धन्यवाद।